इस कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि अपनी पोती मिराबेल को एक कहानी सुना रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मिराबेल की नानी उसे अपनी ही फैमिली की कहानी सुना रही थी, जिनके सभी मेंबर्स के पास अपनी एक अलग अलग जादुई शक्ति है। वो बताते हैं कि बहुत साल पहले जब वो यंग थी तो उनके 3 बच्चे थे, मगर कुछ लुटेरों ने अचानक उनके गांव पर आक्रमण कर दिया, जिनसे बचकर वो और उसके नाना वहाँ से भागने लगे। लेकिन उसके नाना लुटेरों से फाइट करते हुए वहीं मारे गए। अब मिराबेल की नानी के पास सिर्फ 3 बच्चे थे। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले कहाँ जाएंगी। उधर वे लुटेरे उन्हें भी मारने के लिए उनके पास ही आ रहे थे कि तभी मिराबेल की नानी के कैंडल्स में कुछ जादू होता है, जिससे एक दिव्य रोशनी निकलती है और उस रोशनी के निकलते ही सारे लुटेरे मारे जाते हैं। और साथ ही वो दिव्य रोशनी मिराबेल के नानी के लिए एक प्यारा सा खूबसूरत महल बना के देती है। वो घर जादू से बना था, इसीलिए उनके तीनों बच्चों के अंदर भी एक खास तरह की जादुई शक्ति आती गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ मिराबेल अपनी नानी की कहानी को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। तो उसकी नानी कहती है कि मेरी बेटी, अब तुम्हारा वक्त आ गया है जादुई शक्ति लेने का। लेकिन वो जैसे उस जादुई दरवाजे के बाहर जाती है तो कहानी हमें 10 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ अब मिराबेल बड़ी हो चुकी है, जो उस टाउन के बच्चों को अपनी फैमिली मेंबर्स के जादुई शक्ति के बारे में बताती है। वो बताती है कि मेरी नानी की पहली लड़की यानी कि मेरी मॉम के पास ऐसा पावर है जिससे वो किसी भी बीमार व्यक्ति को तुरंत ही ठीक कर देती हैं। लेकिन उसके फादर एक नॉर्मल इंसान है। मिराबेल की 2 और बहनें हैं, जिनमें से एक का नाम लुइसा, जो कि किसी पहलवान से कम नहीं है। वह किसी भी चीज को बड़ी आसानी से उठा लेती है। और उसकी दूसरी बहन एलिजाबेल, जो अपनी पावर से कहीं भी और कभी भी फ्लावर को खिला सकती है। और वहीं उसकी नानी की दूसरी बेटी, जिसका नाम पेपा है, जो अपनी पावर से कभी भी और कहीं पर बारिश और धूप करा सकती है। जिनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 के पास तो जादुई पावर है, मगर उनमें से एंटोनियो को आज जादुई पावर मिलने वाला है। अब बारी आती है नानी के तीसरे बच्चे यानी कि ब्रूनो की, जिसके पास फ्यूचर देखने की शक्ति थी, मगर किसी कारणवश यहाँ से वो जा चुका है और अब कोई भी उसके बारे में बात करने से भी डरता है। यह सब सुनने के बाद टाउन के सारे बच्चे मिराबेल के पावर के बारे में पूछते हैं, तो वो बताती है कि उस कैंडल ने उसे कोई भी जादुई पावर नहीं दी है। अब दूसरी तरफ सारे लोग मिलकर एंटोनियो की रिचुअल की तैयारी में लग जाते हैं, मगर यहाँ पर उसकी नानी उसे रिचुअल में आने के लिए मना कर देती है, क्योंकि जब से उसे जादुई पावर नहीं मिला था तब से वो उसे एक अपशगुन मानती है और कहती है कि तुम जादुई पावर के लिए नहीं बनी हो। यह सुनकर मिराबेल निराश हो जाती है और वहाँ से लौटने लगती है। तभी उसकी मुलाकात एंटोनियो से होती है, जो काफी दुखी था कि कहीं उसका भी हाल मिराबेल की तरह ना हो जाए। मगर मिराबेल उसे हौसला देती है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। अब रिचुअल स्टार्ट हो जाता है, मगर नानी के मना करने पर भी एंटोनियो मिराबेल को अपने साथ लेकर आता है, जहाँ वो कैंडल एंटोनियो को जानवरों एंड पक्षियों से बात करने की पावर देती है, जिससे नानी बहुत खुश होती है। और फिर एंटोनियो के लिए भी एक जादुई कमरा बन जाता है, जिसमें सभी लोग जाकर एक फैमिली फोटो क्लिक करवाते हैं, सिवाय मिराबेल के। यह देखकर मिराबेल सैड होकर वहाँ से बाहर चली जाती है, क्योंकि नानी उसे अपशगुन मानती है। वो बाहर आने पर देखती है कि उनके घर में स्क्रैच आ रही है, जिस वजह से उस कैंडल पर भी उसका बुरा असर पड़ रहा है। यह देख मिराबेल बहुत घबरा जाती है और फौरन से जाकर उन सबको इसके बारे में बताती है। मगर जब सभी लोग बाहर आते हैं तो वहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया था। यह देखकर नानी उस पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है तुमने हम लोग से झूठ बोला, और फिर उसे बहुत तेज से डांटती है। फिर रात होने पर मिराबेल को ठीक से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो चेक करने के लिए उस कैंडल के पास जाती है। लेकिन वहाँ पर नानी पहले से होती है, जो कि बहुत परेशान थी। यह देखकर मिराबेल समझ जाती है कि उसकी फैमिली मैजिक पावर को लेकर कोई न कोई गड़बड़ी जरूर हुई है, और फिर वो उसे ठीक करने का फैसला करती है। इधर लंच टेबल पर नानी सबको बताती है कि एलिजाबेल के लिए एक रिश्ता आया है और उन्होंने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया है। नानी के इस फैसले से उसकी फैमिली मेंबर वाले बहुत खुश होते हैं। उधर मिराबेल मदद के लिए अपनी बहन लुइसा के पास जाती है और फिर उससे जादुई गड़बड़ी के बारे में पूछती है। पहले तो लुइसा उसे कुछ भी नहीं बताती, मगर उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो बताती है कि हाँ, कल से मुझे भी कुछ कमजोरी फील हो रही है। और जब मिराबेल इसका सोल्यूशन पूछती है तो वो कहती है कि तुम्हें इसके लिए अंकल ब्रूनो का रूम चेक करना होगा, क्योंकि उन्होंने भी इस घर को छोड़ने से पहले इस जादुई महल को ब्रेक होते हुए देखा था। फिर मिराबेल पहुंच जाती है अंकल ब्रूनो के कमरे में, जहां वह किसी तरह से उनके एरिया में पहुंचती है और देखने पर उसे काफी ऊंची सीढ़ी दिखाई देती है, जिसे चढ़ते हुए और कई घाटियों को पार करते हुए वो उस तहखाने तक पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे कई क्रिस्टल दिखाई देते हैं, जिन्हें जोड़ते ही उसमें उसका चेहरा दिख जाता है। मगर तभी वहाँ की दीवारें टूटने लगती हैं, जिससे वो उन सारे क्रिस्टल को लेकर अपने घर चली आती है और फिर घर आने पर उन क्रिस्टल को जोड़ देती है, जिसमें वो देखती है कि वह जादुई महल के टूटने का कारण बनने वाली है। तब तक उसके फादर भी उस कमरे में आ जाते हैं, जिससे वो उस भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ बता देती है। यह सुन उसके फादर बहुत घबरा जाते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, मगर इस बात को तुम्हें छुपा कर रखना होगा। मगर वहीं छुपी एंटोनियो की बहन उनकी सारी बातों को सुन लेती है। अब आगे हम सभी लोगों को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ मेरियानो एलिजाबेल को देखने के लिए आया होता है। मगर उसी शुभ घड़ी में एंटोनियो की बहन मिराबेल की भविष्यवाणी सबके सामने खोल देती है।
ये सुनकर सभी लोग भड़क उठते हैं और तभी उस क्रिस्टल को नानी भी देख लेती है, जिससे वो रिश्ता टूट जाता है। और फिर एलिजाबेल मिराबेल पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी शादी टूट चुकी थी। और जब मिराबेल उस क्रिस्टल के पास आती है तो वो देखती है कि कुछ चूहे उसके टुकड़ों को लेकर एक पेंटिंग के पीछे जा रहे थे, जहाँ देखने पर उसे एक सीक्रेट रास्ता दिखाई देता है और वहीं पर ब्रूनो होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रूनो उस घर से कभी भी गया ही नहीं, अपनी फैमिली को नजर न आए इसलिए दीवारों में छुप कर रहा करता था। यहाँ परेशान मिराबेल उसे उस क्रिस्टल के बारे में पूछती है तो ब्रूनो इससे बताता है कि इस भविष्यवाणी के दो रूप हैं, एक वो है जहाँ तुम इस जादुई घर को तबाह होने का कारण हो और दूसरा तुम ही इसे ठीक भी कर सकती हो। अब मिराबेल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे करेगी, जिसके बाद वो फिर से अपने ब्रूनो अंकल से उस भविष्यवाणी को देखने के लिए बोलती है। तो वो कहते हैं कि इसके लिए मुझे एक बड़ा सा रूम चाहिए। तभी वहाँ पर एंटोनियो आ जाता है, जिससे वहाँ के चूहों ने सब कुछ बता दिया था। इस पर एंटोनियो कहता है कि तुम फ्यूचर देखने के लिए मेरा रूम इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद ब्रूनो मिराबेल के साथ फ्यूचर देखने की कोशिश करता है, जहाँ वो अपनी जादुई शक्ति से मिराबेल को फ्यूचर दिखाना शुरू कर देता है, जहाँ वे देखते हैं कि उस जादुई महल पर एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, जिसके कारण मिराबेल है। यह देखकर ब्रूनो रुकने लगता है कि तभी मिराबेल उसे कंटिन्यू करने के लिए बोलती है ताकि उसे इसके समाधान के बारे में कुछ पता चल सके। तभी वो एक बटरफ्लाई को देखती है, जिसके पीछे रखी मोमबत्ती और भी ज्यादा चमकने लगती है और फिर वह आगे किसी को गले लगाते हुए दिखती है। तभी उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन एलिजाबेल है। अब ब्रूनो यह सब देखकर समझ जाता है कि अगर तुम्हें इस तबाही को रोकना है तो तुम्हें अपनी बहन एलिजाबेल से मिलकर रहना होगा। यह देखकर मिराबेल बहुत कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि एलिजाबेल उसे कभी भी गले नहीं लगाएगी, क्योंकि हाल ही में उसी की वजह से एलिजाबेल की शादी टूट गई थी, जिस कारण से वो बहुत नाराज है। तब ब्रूनो उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी इस प्यारी सी फैमिली को बचाने के लिए ये सब करना होगा। अब मिराबेल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह किसी तरह से खुद को मनाते हुए एलिजाबेल के कमरे में जाती है। तभी एलिजाबेल उसे अपने कमरे में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन फिर बाद में एलिजाबेल उसे शुक्रिया कहती है क्योंकि वह अभी भी शादी करना नहीं चाहती थी और उसे सिर्फ अपनी नानी के फोर्स करने पर यह शादी करना पड़ रहा था, जो कि मिराबेल की वजह से नहीं हो पाया। इसके लिए एलिजाबेल काफी खुश होती है और मिराबेल को गले लगा लेती है। उसके गले लगाते ही वहाँ रखी मोमबत्ती की लाइट अचानक से तेज होने लगती है। तभी मिराबेल देखती है कि उस महल में आई दरार भी ठीक हो रही है। तभी वहाँ पर नानी आ जाती है, जिन्हें मिराबेल बताती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। इधर नानी इस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जो उसकी एक भी नहीं सुनती और कहती है कि इस घर पर आने वाली सारी प्रॉब्लम की जड़ सिर्फ तुम हो। ये सुनकर मिराबेल बहुत दुखी होती है और वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर उनसे कहती है कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं बल्कि आपकी इच्छाओं में है। उनकी बहस की वजह से वहाँ फिर से दरार आने लगती है और वो महल भी टूटने लगता है। तभी मिराबेल की नजर वहाँ की मोमबत्ती पर जाती है और फिर वो उसे बचाने जाती है। इधर वो महल पूरी तरह से टूटने लगता है, जिससे सारे लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इधर मिराबेल किसी तरह से उस कैनल को बचा लेती है, लेकिन थोड़ी देर में वो बुझ जाती है। तभी वहाँ पर उसकी नानी आती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि अब मैं समझ गई हूँ कि असली गिफ्ट मैजिक नहीं बल्कि मेरी फैमिली है। इसके बाद नानी मिराबेल को गले लगाती है। तभी मिराबेल वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाई को देखती है, जैसा उसने ब्रूनो को फ्यूचर में देखा था। इसके बाद सारे लोग उस टाउन में आते हैं, जहाँ मिराबेल सबसे कहती है कि अब हमें मिलकर फिर से उस महल को बनाना होगा। इस पर टाउन के लोग उसका पूरा साथ देते हैं और सारे लोग मिलकर फिर से उस महल को बनाने लगते हैं और जल्द ही वो महल बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और फिर वहाँ के लोग गेट लगाने के लिए मिराबेल को एक स्पेशल नॉक गेट देते हैं और फिर मिराबेल जैसे उस नॉक को गेट पर लगाती है तभी उस महल का मैजिक फिर से वापस आ जाता है। यह देखकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी। इसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ कुछ फोटो क्लिक करवाते हैं और अब इस फैमिली फोटो में मिराबेल भी होती है। तो दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं अगले दिन एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।